अध्याय 10 श्लोक संख्या 7। नात्र संशयः। यस, हैंड्रेस नाम की है। एताम, इस सारे विभूतम ऐश्वर्य को, योगम योग को, च भी मम मेरा यह, जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः सही सही सह वह, अविकल्पेन निश्चित रूप से, योगेन भक्ति से, युच्यते लगा रहता है, न कभी नहीं, अत्र यहाँ संशय संदेह शंका। हरि धन्यवाद। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, यानी हमने अभी सुना क्या ऐश्वर्य क्या योग, तो कह रहे हैं जो पूर्णतया आश्वस्त है, जिसको विश्वास है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है, जिसको विश्वास है, जिसको विश्वास नहीं है वो कुछ भी कर ले, मेन चीज ही गड़बड़ है, विश्वास नहीं है तो वो भक्ति नहीं कर पा रहा। तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। क्या है आध्यात्मिक, कह रहे हैं आध्यात्मिक सिद्धि किसी को मिली और उसकी चरम परिणति क्या है, रिजल्ट भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। जब उसको आधा अधूरा भगवान का भी नॉलेज नहीं है, उनके ऐश्वर्यों पे विश्वास नहीं है, उनको भी जानते नहीं, तब तक आप कैसे है ना उनकी भक्ति में लग सकते हो। भक्ति का मतलब पूरी तरह दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, इसके साथ आगे बढ़ा जाता है। जब विश्वास ही नहीं है, जब अभी समझ ही नहीं रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ सकते। पहला गोल तो है विश्वास। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। ये सही है, हम लोग भी जब तक भगवत गीता को नहीं जाना था बहुत ज्यादा, यही जानते थे, हाँ ईश्वर भगवान तो है, भगवान महान है, हाँ बिल्कुल महान है, लेकिन भगवान महान है परंतु किस प्रकार, ये पूछ ले तो हम हक्के बक्के रह जाते, किस प्रकार क्या बोले अब इसमें। समझ में आ गया पर माता जी बता नहीं पा रही होगी, है ना। तो यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। हम जिस भी भक्त के प्रति दृढ़ हमारी श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, वह ऐसे ही नहीं आ जाता जब हम उस भक्त को पूरी तरह जान लेते हैं, है ना, कि कितनी अच्छी भक्ति है, कितना अच्छा विश्वास है, प्रभुपाद की कितनी सेवा कर रहा है, या हमारे इस मिशन में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, गुरु के प्रति कितना दृढ़ विश्वास है, या विग्रह को की सेवा कितनी अच्छी कर रहे हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं, तब हमें उन पर श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है ना। तो जब हम भगवान के बारे में पूरी तरह जानेंगे ही नहीं तो किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। तो जब कोई जान लेता है कि ईश्वर महान है लेकिन कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये मैंने देखा, मैं अभी पिछले 8-10 दिनों से ऐसी ही स्थिति के साथ जी रही थी कि अगर भगवान को ठीक से जान ले तो कोई विकल्प ही नहीं है कि कोई और कुछ है ही नहीं कि शरणागति कहीं और जाए। अभी या तो हम कुछ नहीं समझ रहे या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, हमें लगता है अच्छा ऐसा होता है। जब
जब तक नहीं उस रस का स्वयं आस्वादन नहीं करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। एक बच्ची ने आके मुझे झकझोड़ कर चली गई, ऐसा लगा मेरे लिए भगवान ने उसको भेजा। हर एक चीज का ऐसा परफेक्ट जवाब होता था, और ऐसी दृढ़ता लगता था कहाँ से किस जन्म का है मुझे नहीं पता। इतना मैं जाती थी, पर चूंकि ये सब होते थे तो इतनी बात नहीं हो पाती थी, तो शायद कुछ बताने ही आई थी मुझे। बहुत जरूरी है ये दृढ़ विश्वास। और कितना जरूरी है साथ में भक्तों का संग। एक बस भक्त हो, है ना, और वो आपके साथ बस रहा, लेकिन एक भक्त है और रह रहा है तो करेगा क्या? सारा दिन वही चर्चा, वही बातें, वही दृढ़ता, वही सांस, वही, और डीप और डीप और डीप में जाते जाओ। तो भगवान से प्रार्थना करो कि संग मिल जाए बस भक्त का। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों ने अनेक देवता नियुक्त किए हैं, है ना। किस लिए? ब्रह्मांड के संचालन के लिए सारे विभिन्न लोकों में अनेक अनेक देवता नियुक्त किए गए हैं। मतलब जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे मैनेजर की जरूरत होती है ना, हर एक कंपनी को रन करने के लिए, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सबको रन करने के लिए जरूरत है बहुत सारे मैनेजर की। तो भगवान के पास देवता नामक मैनेजर हैं, उन्होंने अपॉइंट कर दिए, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं। ब्रह्मांड की जो प्रजा है, ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। अभी मैं वो जो, देखो मैं हर बार कैसे इतने बड़े वशिष्ठ वैष्णव का नाम भूल जाती हूँ। हमारे वृंदावन के जो हैं, नाम बताओ आप लोग, कई बार आप लोग ही मदद करते हो। कौन माता जी? प्रेमानंद नहीं, हाँ हाँ, प्रेमानंद, यस हाँ। उनका मैं कुछ देख रही थी, तो उसमें वो मतलब बता रहे हैं कि आप जिस भी गुरु को, जिस भी महर्षि को, जिस पे आपका दृढ़ विश्वास है, आप, कई बार हम कहते हैं पर महाराज हमने उनको देखा, सपने में देखा या यथावत ऐसे देखा, ऐसे कैसे हो सकता है, सच्चाई है ना। तो वो बता रहे थे, आप जिनको देखते हो सच्चाई है, वो दिखते हैं, लेकिन जब कोई किसी ने अपना यहाँ से इस धाम से वो चला गया है, वो अब यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर किसको देखते हो आप जिसको देखना चाहते हो, भगवान उसका रूप धरकर आकर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको दर्शन देते हैं। वो होते भगवान ही है, होते कृष्ण ही है, कोई और हो ही नहीं सकता। चाहे आप इस महर्षि को देखो, इसको देखो, उसको देखो, होते वो कृष्ण ही है, कोई और नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। पितामहों के भी आदि, मुख्य मतलब सोर्स किसी चीज का, कहाँ से आया है सब, तो वो भगवान है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है। तो परमेश्वर के क्या है ऐश्वर्य? अभी हमने कौन से पिछले श्लोक में, है ना, किस श्लोक में पढ़ा था? षडैश्वर्य का वर्णन कहाँ था, कौन से श्लोक में? जी पहले श्लोक में था ना। अच्छा, इसी के पिछले में फर्स्ट श्लोक 10th चैप्टर का, फर्स्ट, ओके हाँ, ऐसा लग रहा है अभी अभी पढ़ा था, इसलिए अच्छा है। फर्स्ट में हाँ, षड ऐश्वर्य का हमने कि क्या क्या हमने ये एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग। तो इसको हमें याद ऐसे करेंगे, शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग, और वो भी संपूर्ण मात्रा में।
कुछ कहीं रह ना जाए, कुछ कहीं बचा नहीं है उसके अतिरिक्त। ये भगवान का जो ये षड ऐश्वर्य है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि उनके अलावा कहीं है ही नहीं। जब हम ये समझ लेंगे कि उनके अलावा कहीं है ही नहीं, तो हम कभी भी किसी और देवी देवता के पास हाथ नहीं फैलाएंगे। जो है सो इनके पास ही है, तो मांगना भी है तो इनसे ही मांगो। और जब समझते समझते कहीं ये समझ जाएं कि ये कौन है, मेरे परमपिता यही है, तब भी हम किसी और से नहीं जाएंगे। कि अपने पिता के पास जब सब कुछ है, पूरी मात्रा में है, बाकियों को भी वही दे रहे हैं, तो उन बाकियों से मैं क्यों मांगू? क्योंकि ये तो मेरे पिता है ना, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो बस ये जो दृढ़ता है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सी लाइन है, बहुत बार सुना है, बहुत बार समझा है, लेकिन उसको टच नहीं करने दिया अपने हृदय तक, समझ नहीं पाए हम उसको, समझ नहीं पाए। हमारी जो आसक्ति है अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने पति बच्चे, एक बार को हम बस ये ध्यान से समझ लें, ठीक है आज मेरी आसक्ति है मेरे पति से, कितने साल का रिश्ता है, 5, 10, 20, 25, 50, इसके पहले कहाँ था वो पति या कहाँ थी मैं? उसके और पहले मुझे तो याद तक नहीं, जो रिश्ता मुझे याद तक नहीं, मैं उस रिश्ते पर इतना ज्यादा अपना समय मेहनत खर्च कर रही हूँ, अपनी आसक्ति खर्च कर रही हूँ। और जो रिश्ता चिर है, हमेशा से था, है और रहेगा, आप जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में है, जो कभी भूलता नहीं, जो मुझे कभी छोड़ता नहीं। मैं किसी भी कंडीशन में हूं तो वो आ जाता है। महसूस करोगे ना तो महसूस होगा। छोटी छोटी चीजों में आप जब महसूस करते हो ना, दिन भर में आपको 50-60 बार महसूस हो जाएगा। महसूस करने लगोगे तब, नहीं करोगे तो कभी भी नहीं होगा। तो जो हमेशा से था, है और रहेगा, क्या उस रिश्ते को छोड़कर मैं इन नकली रिश्तों के पीछे दुख व्यक्त करूं? सेवा दे सकती हूँ, भगवान ने कहा है फुल ऑन सेवा दो, उनको खुश रखो, लेकिन जो मेरा हृदय है, स्पेशल है, जो मेरा दुख और सुख की सीमा है, वो सब भगवान से बंधा होना चाहिए। उसके अलावा कहीं मुझे दुख नहीं मिलता, कहीं मुझे सुख नहीं मिलता। दुख भी है तो भगवान का है, सुख भी है तो भगवान का है ना? सब उनसे है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सब सब नकली रिश्ते हैं, सब नकली रिश्ते। कोई भी रिश्ते आप में कुछ बचा भी नहीं है। और अगर ध्यान दोगे तो जब भी हम किसी भी रिश्ते को बहुत प्रेम करने लगते हैं ना, कुछ ऐसा घटित होता है कि बस सब टूट गया, लगी। भक्त सोचते हैं बड़ी माया की लात, और भगवान के पास फिर जाकर फिर से कि फिर माया की लात पड़ी, पर फिर आप यहीं हो, आप कहीं नहीं गए। तो उस वक्त भी जब हम समझेंगे कि हर क्षण, हर पल, शुरू से लेकर आज तक किस तरह भगवान हमारे साथ हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो किसी और रिश्ते की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। यस मनीषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सारे प्रिय माता जी, जैसे कि आप कह रहे हो कि मतलब खाली भगवान से ही हमारा मेन रिश्ता है, वो तो है ही, समझ में भी आता है, फील भी होता है। तो जैसे जो ये भौतिक रिश्ते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि सुख दुख जो भी है आता है हमारी लाइफ में, तो वो भगवान का दिया हुआ है। तो मतलब कोई कितना भी क्लोज हो तो वो सामने से कुछ भी करे तो क्या मतलब माफ कर देना चाहिए उन्हें, भगवान का सब कुछ सोच के। भगवान वही कहते हैं कि हमें ये समझना है, सामने से कुछ भी आ रहा है तो अच्छा मेरे अभी और बाकी है, और उन कष्टों का रसास्वादन लेना शुरू कर दो, आनंद लेना शुरू कर दो। उन दर्द का आनंद आ जाएगा, उसमें भी आनंद आएगा कि अगर उनकी यही इच्छा है कि वो मुझे ये दर्द दे रहे हैं,
उसमें भी अच्छा लगता है कि कुछ है मेरे कर्म जो रोक रहे हैं मुझे भगवान तक पहुंचने के लिए, मुझे इसलिए ये दर्द देकर भगवान वहां से, कहते हैं ना, पुराना सारा रफा दफा कर रहे हैं। तो जिनको कष्ट नहीं मिल रहा, अगर वो भक्त हैं और जीवन में कष्ट नहीं है, तो समझो भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। कोई हिसाब तो चुकता हो नहीं रहा, फिर मेरे जाने की कोई तैयारी तो दिख नहीं रही, यहाँ सब अच्छा अच्छा हो रहा है, नए लोगों को सब अच्छा अच्छा देना पड़ता है, लेकिन जब थोड़े पुराने होते हैं, उनकी जिम्मेवारियां आती हैं, तो उनके साथ घटित होती है दुख। तो अगर हमारे साथ सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है, तो अभी तैयारी तो नहीं दिख रही कुछ। घर कुछ बड़ा, एक घर में विवाह कर लो आप, हौच पौच हो जाता है। अगर 6 महीना भी, हमारे महीना आगे का डेट बुक किया, 6 महीना पहले भी आजकल हॉल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, घर के कार्य नहीं पूरे हो रहे, इतनी बुकिंग चलती है और कितनी परेशानी पहले से ही एक विवाह में। और एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन बनने जा रहा है जो जन्म जन्मांतरों से है और अब हम मिलने वाले हैं, और उसका कुछ दिख तो नहीं रहा, कुछ हलचल नहीं दिख रही। ऐसा कैसे होगा? भक्ति करने का मतलब है कि हलचल तो दिखे, कुछ तो हो रहा है कि हमारी जाने के लिए। जीवन में कोई दुख ही नहीं है, दुख नहीं है तो या तो हम पहले ही चले गए होते भगवत धाम, अगर हम इतने ऐसे होते तो। हम हैं यहाँ, मतलब हम कुछ गड़बड़ करके आए हैं, तो दुख तो आना चाहिए, पुराने जो हैं वो कटित तो होना चाहिए। तो सब अच्छा अच्छा गुजर रहा है, यानी इसके पीछे तूफान है, कुछ गड़बड़ है। तो हमेशा कुछ भक्ति कुंती महारानी की जब प्रार्थनाएं पढ़ेंगे ना हम, तो वो भी बहुत डीप है कि क्यों वो कहती है कि बस मुझे दुख दो। क्योंकि जैसे ही दुख आता है ना जीवन में, भगवान फट से जंप मार के आ जाते हैं बचाने के लिए। तो बस दुख ही देते रहो, सुख रहेगा तो आप दूर रहते हो फिर। तो इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में दुख, और इस दुख ही एक्चुअली में, दुख जो है वो कैश करती है भक्ति को। क्योंकि हम खुशी में कभी नहीं जाते भगवान के पास। जब आप कुछ बहुत अच्छा घूम रहे हो बाहर, है ना, कुछ मूवी देख रहे हो, कुछ पार्टियां कर रहे हो, वहां आपको भगवान याद आएंगे कभी? कोई कहेगा अब अरे आरती का टाइम हो गया, छोड़ो ना, आज घर में पूजा पाठ है, आज आरती नहीं होगी, रहने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अंतराक्षरी खेलते हैं, सब ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर जीवन में दुख है, फिर कोई भगवान से अलग कर नहीं सकता आपको। जरा सा कोई एक गाना गा के दिखा दे, ये प्रॉब्लम है और तुम गाना गा रहे हो, मतलब क्या करना है? भगवान आओ प्रार्थना करो। डॉक्टर तक वहां साइंस को भूल जाता है, अब भगवान ही कुछ कर सकते हो, आ गए अपनी औकात पे। इतनी देर तो साइंस साइंस है ना, ये वो, जब नहीं कर पाता तो भगवान से प्रार्थना करिए। तो दुख ही ऐसा है जहां पर हम भगवान के करीब जा सकते हैं। और वो दुख जैसे ही हमें मिलता है, हम दुखी हो जाते हैं, अरे मुझे तो दुख मिल रहा है। अरे वो मिल ही रहा है कि उसमें लिपट कर आप भगवान के करीब जाओगे। और जो जितना सेंसिटिव होता है, वो उतना इसको समझ पाता है ना। सेंसिटिव भक्त बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हमें सेंसिटिव भी बनना है। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? माता जी, तो क्या क्षमा वाला गुण कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे जितनी बड़ी स्थिति परिस्थिति हो? हाँ, क्षमा तो हर हाल में करना है, हर हाल में। जो 6 आताताई वाला प्रभुपाद ने दिया है, उस आताताई कभी हो तो उसके प्रति कर्म क्या करना है वो करना है। क्षमा तब भी रहेगा, तब भी क्षमा के साथ कर्म करना है कि अगर मैंने, सामने वाले ने कुछ बहुत बुरा किया, कि प्रभुपाद ने कहा ये आताताई है, तो इसके लिए जो करना है अगर मैंने नहीं किया, तो इससे 1000 गुना ज्यादा इसको सजा मिल जाएगी कहीं और। तो उसके प्रति दया है, उसके प्रति भावना है, इस भाव से ही हम जो भी करना है, जो भी प्रभुपाद ने कहा है कि जो भी नियम, कोई मान लो हमारी खेत में आग लगा गया, हमारे संपत्ति लूट लिया, हमारा कुछ बुरा कर इस तरह से हो गया, तो उसको हमें अदालत में जाना है या पंचों के बीच में बैठकर बात करनी है, मतलब उसके लिए कार्य करना है।
लेकिन खुद जी हलचल में नहीं आती। माता जी, जैसे ये भी भाव आता है कि भगवान आप अपना लो इन्हें बस, तो क्या भगवान ये भी सही है? भक्त तो ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कि आप मतलब मुझे जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से ही हो रहा है, मैं जानती हूँ, और इसमें कुछ ना कुछ आप मुझे या तो सिखाना चाह रहे हैं या मेरे पुराने कर्म खंडित कर रहे हैं। जो हो रहा है वो दिव्य है, क्योंकि आप कर रहे हो। आप तो कुछ भी चोरी भी करते हो भगवान, तो वो भी दिव्य होता है। फिर ये कष्ट तो आप दे रहे हो, तो दिव्य ही होगा। उसकी दिव्यता पे घुसने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो, आनंद लेने की कोशिश करो। भगवान चोरी भी करते थे, तो जब गोपियां आनंद लेती थी ना, अरे भाई चोरी कर रहे हैं, वो गलत कार्य कर रहे हैं, पर दिव्य है, आनंद ले रहे हैं। तो भगवान जब कष्ट भी दे, वो भी दिव्य है, आनंद लेना शुरू कर दो। और अगर सच में हम उस स्थिति पर पहुंच जाएं, तो किसी कष्ट की औकात नहीं है कि वो आ जाए भगवान के सामने। कुछ ना कुछ भगवान हमें सिखाना, बताना, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे जीवन में आता है। या तो परीक्षा लेना चाहते हैं, ताकि हम उस परीक्षा में पास होकर, जैसे भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, सब परीक्षा दे रहे हैं, भक्ति वैभव कर रहे हैं कि और आगे बढ़े, वैसे ये भी एक परीक्षा है। इस सब परीक्षा से उत्तीर्ण होगे तो एलिजिबल हो जाओगे बैक टू गॉडहेड के लिए। तो इसके लिए डीप में घुसना होगा। भक्ति बहुत कर लिया हमने, बहुत लंबे टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं 1 घंटे की, फिर भी आ नहीं रहा, अंदर कुछ जा नहीं रहा। भक्ति देखो आ गया इसमें, यही फिर से आ गया, देखा, स्टोरेज फुल। तो भक्ति बहुत सचल है, बहुत डीप है, बहुत डीप है। सेवा से उत्पन्न होती है। जितना हो सके सेवा कीजिए, जितना हो सके सेवा कीजिए। भक्तों की सेवा में कभी कभी थोड़ी सी भी आलस नहीं, पीछे नहीं हटना, विचार को अपने शुद्ध कीजिए। यस सृष्टि भैया, यहाँ पर देखो अभी मुझे क्या हो रहा है, 3 हैंड रेस दिखा रहे हैं, ठीक है, लिखा तो आ रहा है दीपशिखा शर्मा +2 मोर, और दिख रहा है बस एक सृष्टि मैया का हैंड रेस। पहले नहीं होता था ऐसा, दिख और किसी का नहीं रहा हैंड रेस। हरे आई कृष्णा डोंट माता नो। जी। यस ऐसे मेरे में तो यस मैया। हैंड सारा आ रहा है माता जी, वहाँ पे हाँ दिख रहा है। मेरे में नहीं आ रहा, एक हैंड रेस दिख रहा है, और साइड में ना लिखा हुआ है ऊपर कि 3 लोगों के हैंड रेस, दीपशिखा शर्मा +2 मोर। कर्सर पे क्लिक कीजिएगा, माता जी श्लोका पूरा हो गया? आ जाएगा। यस मैया, मैं तो इतना श्लोका तो हो ज्यादा, गया, आप इतना, नहीं हुआ है, बाकी है, मुझे तो लगा माता जी श्लोका पूरा नहीं बाकी हुआ है। है। नेक्स्ट वाले पेज का अच्छा, एक ही लाइन हुआ है, तो इसमें ले मुझे लिया क्यों बाद में लगा हो कुछ। गया। ठीक है मैं देखती हूँ। इस ब्रह्मांड के संचालन देवता नियुक्त हैं, जिनमें ये तो हो गया है। हरे कृष्णा माता जी। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। ये पढ़ा नहीं था मैंने। माता जी नेक्स्ट भगवान वाला की पेज है ना, उस पे पहली वाली लाइन मेरे ख्याल से पूरी हुई है। होने, क्या लाइन है ये? शरणागत होने के अतिरिक्त कोई नहीं, अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ये तो इतना ही नहीं था। मैया, उसके बाद पढ़ा है हमने। शायद मैंने सुन पाई। लास्ट पैराग्राफ जो है, यहाँ पर आए थे ना हम जब ये पढ़ रहे थे कि षड ऐश्वर्य, तभी तो हम षड ऐश्वर्य में हमने खोला था। और कि जब मनुष्य इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव, हाँ ये नहीं पढ़ा था, कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, है ना, कि बस समझ लिया हो गया, उपेक्षा, हाँ सब जानते हैं हम। तो ये यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि उपेक्षा भाव ने बहुत ही सतर्कता के साथ डीप घुसकर समझे। हम अपनी पूरी 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 बुद्धि, डीप बुद्धि लगा देंगे ना, तब भी शायद कुछ समझ पाए, तो इसलिए लगाना तो पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझेंगे हम। और बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाना,
ये भी समझिए। भक्त बहुत ज्ञानी नहीं होता, भक्त दृढ़ होता है, उसकी विश्वास श्रद्धा दृढ़ होती है, इमोशनल भी होता है, लेकिन बैलेंस्ड में। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। जब तक हम उनकी महानता को नहीं समझेंगे तो हम एकनिष्ठ होकर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी की भक्ति कर रहे हैं, वाह ये बहुत अच्छे है ना कथावाचक, बहुत सुंदर कथावाचक है, वाह, भक्ति कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई कथावाचक मिल गया क्या, अरे वाह ये और अच्छे हैं, वहां की भक्ति वहां ट्रांसफर हो गई। तो ये हर चीज में होगा, अरे वाह ये बहुत ऐश्वर्यवान है, नहीं ये तो इनसे भी बड़े ऐश्वर्यवान है, होता है। तो इन सब चीजों में, इन हर चीज में आप जब देखोगे कि कुछ भी आप देख रहे हो वो कृष्ण में ही सबसे ज्यादा है, न कि सबसे ज्यादा सारा का सारा है, तब श्रद्धा भक्ति दोनों बढ़ जाएगी, प्रेम सब बढ़ेगा। अब प्रेम की तलाश में हम सब हैं। आज पूरी दुनिया सबको प्रेम चाहिए पर कोई देना नहीं आता किसी को, क्योंकि हम यहाँ पर हैं इसलिए, चलो ठीक है अंडरस्टैंड। लेकिन प्रेम की तलाश हम सबको है। जहाँ प्रेम का खान है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए वो प्रेम है, तो फिर वहां उनसे प्रेम कैसे ना होगा, है ना। हमें कोई थोड़ा अभी प्रेम जाए उसके लिए, हाँ अगर हम ईमानदार हैं तो, नहीं तो हम लाभ उठाते हैं उसका, लेकिन हम ईमानदार हैं तो हम, और जब हम कोई थोड़ा प्रेम दे रहा है हम उसके लिए लुट पिट जाने को तैयार हैं, तो जो भगवान जिनके पास सारा सारा का सारा प्रेम है, और वो हमारे हैं, हमारे पिता पति जो भी रिश्ता आप देखना चाहो वो हमारे हैं, तो हम कैसे ना उनसे प्रेम करेंगे। कैसे कोई रह सकता है उनसे बिना प्रेम किए। एक ही हालत में रह सकता है बिना प्रेम किए, हम सभी बिना प्रेम किए ही रह रहे हैं फिलहाल। क्यों? हम अभी उनको तत्वतः जान ही नहीं पाए। ठीक से जानेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कोई रोक ले हमें उनसे प्रेम करने से। ठीक है, प्रेम। और जब भी जीवन में हमें कोई प्रेम करने वाला मिलता है ना, अगर हमारे पति हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दोस्त, हमें कोई, तब तक आपका आकर्षण जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन छिनेगा तभी आकर्षण जाएगा। और ऑप्शन कब क्यों हम वेट करें कि हमारा ऑप्शन छीन लो भगवान, तभी हम आपके पास आएंगे, हम तो नालायक हैं। नहीं, हम पूरी तरह से कोई ऑप्शन हम उनके पास ही जाए। जैसे बच्चा है ना, बाहर खूब खेलता है, उसको छोटा बच्चा होता है उसको बाहर भेजो, उसका जो भी टाइम है 4 से 6 अपना पार्क में जाएगा खूब, लेकिन खेलते हुए उसकी किसी से लड़ाई हो गई या उसको चोट लग गई या उसको किसी ने मारा, वो रोता रोता भूल गया खेलना, रोता रोता आएगा मम्मी के पास, दुखी हो गया। वो तो फ्री होके खेल रहा है, लेकिन दुख हुआ तो कहाँ आया, जो अपना है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कुंती महारानी कह रही थी दुखी दे दो, इससे अच्छा, कि नहीं तो हम खेलते ही रहेंगे, दुख दोगे तो हम आपके पास ही आएंगे। लेकिन हमारी दुर्मति कि हम अभी तक ये नहीं समझ रहे, हमें दुख मिलता है तो भी हम सांसारिक लोगों के पास जाते हैं, अपने पति के पास, जो भी जिसके दुख मिला, दोस्त के पास, बहन के पास, तुमने मुझे ऐसा किया, तुमने ये किया, फिर शिकायतें, फिर ताने। क्यों? दुख किसी ने भी दिया हो, तुम्हें मिलना था इसलिए मिला, तुम्हें दुख मिलना ही था। अगर वहां से नहीं मिलता, कहीं और से मिलता होता तो भी दूसरा गम हो जाता। दिल तो वो है जिसे हर हाल में बस रोना था। ये है, इसको मान लोगे तो दुख नहीं होगा, है ना। और मैं यकीन मानती हूँ, जैसे ही मुझे चुन लिया भगवान ने कि इस पथ पर आने के लिए, आप सबको भी चुन चुन कर ही लाया गया है।
जब साथ बैठेंगे तो बहुत सारे क्यों आए हम यहाँ। अगर कोई हृदय खोलने लगे तो लगेगा अच्छा आपका भी ऐसा, मेरा भी ऐसा, अच्छा आपका भी ये हाल होता है, यही होता है। तो ऐसे कोई भी नहीं आया यहाँ। यस सृष्टि मैया, आपका कुछ क्वेश्चन था? हरे कृष्णा माता जी। माता जी 2 क्वेश्चन तो मेरे आज वाले से हैं, एक कल वाले से भी है। पहले आज वाला पूछ लूँ ना? ठीक है, उम्मीद है आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, है ना? जी माता जी, मेरी हो रही है। ठीक। सही चल रही है। माता जी यही पूछ रही थी मैं कि आपने बताया ना कि सब रिश्ते नकली हैं, यहाँ पे जितने भी हैं, मतलब बहुत फील हुआ मुझे। भगवान का रिश्ता असली है, लेकिन ये भी सच है कि हर रिश्ते में भगवान है, एक तरफ ये भी है। तो कैसे तभी समझे? तो नकली है ना, है अंदर। हम क्या करते हैं, उस भगवान को नहीं रहे, जो सामने है ना उसी पर अटक गए। अरे ये क्या, देखो इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं हमारे हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी। बताते हैं एक लॉयन मेंटेलिटी और डॉग मेंटेलिटी। ठीक है, एक डॉग जो होता है उसके पास अगर कहते हैं इफ यू थ्रो द बोन, हम हड्डी फेंकते हैं कुत्ते की तरफ, तो कुत्ता क्या करता है, झपटता है हड्डी पर लेके आ जाता है। बट सेम आप हड्डी फेंको लॉइन की तरफ, तो लॉइन क्या, सेम टाइम उसी क्षण तुरंत उसकी नजर जाएगी अ बैगेज ऑफ बोन, जिसने हड्डी फेंकी है कौन है वो, ये लॉयन मेंटालिटी है। तो एक डिवोटी को लॉयन मेंटालिटी अपनी चाहिए। दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो ये जो व्यक्ति दे रहा है, ये हड्डी है, ये दुख दे रहा है, लेकिन सेम टाइम तुरंत माइंड को ये दुख दे कौन रहा है, बोल द कृष्णा, कारण है ना ऊपर, वहां देखो। जिस दिन आप वहां देखने लगो लॉयन मेंटालिटी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इधर ऐसी हड्डी को देख के डांस कर रहे हैं या रो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, और इतने में ही अटक गए, हाय इसने, ये मुझे प्यार करता है, ये मुझे दुखी देता है, ये मुझे गाली देता है, और ये तो मुझे बहुत ही प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। इसको जिस दिन समझ लोगे बंद हो जाएगी प्यार की, क्योंकि सारी दिक्कतें इसीलिए है वो मेरा ख्याल रखता है। अरे कोई आपका ख्याल रख रहा है तो आपको कमजोर बना रहा है। आपकी जरूरत पर आपका कोई ख्याल रख रहा है, वो कमजोर बना रहा है। पर आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे इनको मेरा सपोर्ट के लिए भेजा है, ठीक है, लेकिन भेजा आप नहीं है, याद रखना है, भेजा आप नहीं है। आप ना हो तो एक अच्छा खासा इंसान अभी दुश्मन बन जाए, और दुश्मन से पल में दोस्त बन जाए, और दोस्त दुश्मन भी ना बने, यहाँ से ही निकल जाए, कुछ भी करे, है ना। एक अच्छे खासे इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है क्षण भर में, और एक भ्रमित इंसान क्षण भर में बदल जाता है। सब उनकी कृपा से ही है। तो लॉयन मेंटालिटी। ओके सृष्टि मैया। हरे कृष्णा माता जी। Yes, Sunny. ये सब एक्सपीरियंस में इतनी हो गई, 73 इयर्स की हो गई। ये मैंने ये जो आपने कहा, ये अपने एक्सपीरियंस करके कह रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ आप ही से सीखा, और अभी सीखा। उससे पहले मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और बिल्कुल एक एक टू दी पॉइंट बात आप अभी बता रहे हो, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मतलब उससे मुझे इतनी एनर्जी मिली है, इतना सब कुछ मिला है कि मैं बयान नहीं कर सकती। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जब कोई चीज छू जाती है ना दिल को, तो ऐसा ही रिएक्शन निकलता है। और मैं यही चाहती हूँ कि भगवान की जो कथा है वो छुए आप सबके हृदय को। वो छू नहीं रही है। हम जब है ना लेक्चर कुछ अच्छा होता है, कोई कुछ बात अच्छी कहते हैं ना क्लास में भी, तो सब ताली बजाते हैं। कथा में भी, भाई भगवान की कथा चल रही है, अच्छा भाव है उनका, भगवान की कथा चल रही है, कुछ अच्छा हुआ, सब ताली बजाते हैं। सेम टाइम कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। उसमें दो लोग होते हैं, एक तो कुछ ने समझा ही नहीं क्या चल रहा था तो ताली नहीं बजाया, और दूसरा जो उसमें घुस गए, उसमें सोचने लगे, उनको होश ही नहीं है कि ताली बजाना चाहिए, वो उसमें है अंदर, है ना।
फीलिंग्स, सच, हर चीज को तत्वतः जानना समझना। हार्टफुल लोग, माइंडफुल लोग ही यहाँ भक्ति में आ सकते हैं। हार्टलेस, माइंडलेस लोग नहीं आ पाएंगे। किसी ने कभी दया करके ले आए, पकड़ लिया, फिर निकल जाएंगे। जो जिनकी क्या कहेंगे बुद्धि सुमति नहीं है, दुर्मति है, वो भी निकल जाएंगे। वो आ ही नहीं सकते यहाँ, चाहे हम बुलाएं, आप बुलाएं, किसी भी कारण से आके आएंगे। अगर किसी ने हाथ पकड़ लिया, ठीक है, आएंगे, निकल जाएंगे। हर तरह से कोई सच्चा खरा सोना है तब रुक पाएगा यहाँ। जो रुके हुए हैं ना, वो थोड़ी अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन साथ में कि धन्यवाद आपका कि आपने ऐसा बनाया, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ रुक नहीं पाएगा। बहुत जरूरी है अपने आप को सच्चा खरा सोना बनाना, क्योंकि आप किसको समर्पित करने जा रहे हो। कोई फालतू चीज थोड़ी है कि हमें ना कोई ऐसे वो मतलब क्या कहेंगे कि कोई सिंपल ऐसे रिश्तेदार थे, उनके घर में कुछ था, हम चले गए, अरे कुछ घर में कुछ है क्या, बेडशीट ला उठा के दे आते हैं रिश्तेदार, है ना, गए और बेडशीट गिफ्ट देकर आ गए। ऐसी जगह जा रहे हैं हम। प्रीसियस, द मोस्ट प्रीसियस, उनके घर जा रहे हैं। तो जो मोस्ट प्रीसियस चीज हमारे पास, हम वही दें उनको, तभी वो लेंगे ना। बराबरी का सौदा होना चाहिए ना। उनकी औकात के बराबर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर हम क्या दे। अभी पता नहीं चला मैं क्या दे सकती हूँ, तब अक्सर ये होता है। मैं अभी तक अपने भैया को भी ही नहीं गिफ्ट, तो मुझे लगता है कि बस क्या है जो नहीं मतलब जो नहीं है जो मैं दूं, ऐसा फील होता था। तो भगवान जो जो सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज फुल ऑन, मैं उनको भी क्या दे सकती हूँ। एक चीज, अपनी भावना, अपना हृदय, है ना। ये प्रीसियस है मेरे पास। वो भी कब प्रीसियस है, जब मैंने हजारों लोगों को दे नहीं रखा हो। है ना, सबको दे रखा है। वही जुटन, आप भी ले लो भगवान, इस कोने में इधर, अरे आपके लिए जगह नहीं है, भीड़ है थोड़ी सी ज्यादा ना, मेरे हृदय में थोड़ी भीड़ हो गई है, साइड आप भी जगह बना लो थोड़ा, गोपाल जी भी हैं साइड में। तो नहीं, भीड़ नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ एक, वो इतनी दृढ़ निश्चय हो कि उस एक क्षण में, एक क्षण ना लगे, अगर हमें मौका लगे कि या बच्चे या पिता या माता किसी से भी कंपेयर हुए, एक निमेष मात्र समय लगे कि सिर्फ वो। पर भक्त किसी का दिल नहीं तोड़ता। आप सब बेकार हो, नहीं, भक्त सुकोमल होता है। और प्रभुपाद ने इतना तो कहा ही है, उसी में आध्यात्मिक रिश्ता में भगवान और भक्त वो आध्यात्मिकता में इंक्लूड है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों कहते, हमारे सठ गोस्वामी इस भजन में क्यों लिखते, पासाड़े कुटीबो माथा नल्ले पुशीबो। वो मुझे हमेशा याद रहता है कि किस तरह से वो गा रहे हैं, पासाड़े कुटीबो माथा नल्ले पुशीबो। मतलब जब उनके और कहते हैं ना, जिस साथी चले गए इस धराधाम को छोड़कर, तो कैसे बिलख रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे सहन नहीं हो रहा, मैं आग में कूद जाऊं क्या, या सर फोड़ लो दीवार से, मैं क्या करूं। अब वहां पर उनको कोई कहने वाला था कि ये फिर आसक्ति कर रहे हो तुम, ये आसक्ति अलाव है, ये भक्ति का पाठ है। भक्तों के लिए ये आसक्ति बहुत अच्छी है, वो मान्य है भगवान की तरह, क्योंकि दे आर माई रियल फैमिली भगवान के साथ। तो ये वहां उनके लिए सारी आसक्ति सब कुछ ठीक है। अगर जलन भी, जलन पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव नहीं, पर पॉजिटिव में अगर जलन भी भक्तों के लिए है ना, वो भी अलाउ है पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा प्यार, हाँ, पर एक तरह का जलन, मुझे भी प्यार करो, मुझे भी, या है ना, एक लव वाला जलन जो होता है इन द पॉजिटिव वे, तो वो भी अलाउ है भक्तों के लिए सब। उसके अलावा सांसारिक किसी भी, चाहे वो फैमिली मेंबर क्यों ना हो, सेवा, सेवा प्रेम सब देंगे, आसक्ति नहीं। और ये मानो ना मानो, अभी लता माता जी हैं क्या क्लास में? नहीं है ना, है।
तो मानो ना मानो, ये इतनी शक्ति ऐसे ही नहीं आती है ना। देखो मैया कितनी अच्छे से फिर से डटकर खड़ी हुई और आ रही है। ये भगवान देते हैं ये शक्ति। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी सेम देखा था कि जब भी ऐसा होना था, ठीक उसके कुछ टाइम पहले से वो भागवत में जा, मतलब ऐसा होता है, भगवान जहाँ कृपा करते हैं ना, उनको तो सब पता है ना, तो पहले से ताकत देना शुरू कर देते हैं। और भक्ति में अगर हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं सच में, तो हमें किसी चीज की कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन में जो हमेशा था है और रहेगा वो भगवान है, और वो है मेरे साथ, उन्हें कोई छीन नहीं सकता मुझसे, है ना। यस माता जी, दीप्ति भाई। हाँ बस माता जी थोड़ा सा लंबा हो गया। यही कह रही थी मैं कि ये हमेशा याद रखना चाहती हूँ मैं कि दे कौन रहा है। ये लाइन मैंने सुनी है कई बार, बट फिर भी गलती हो जाती है, तो बहुत जरूरी हाँ, है ना। इसको कैसे होगा प्रैक्टिस में वो बताती हूँ। 24/7 अगर आप इसी में घुसे हैं तभी पॉसिबल होगा। जो कार्य कर रहे हो आप घर के हर एक कार्य में, बस वो कार्य और वो क्यों कर रहे हैं, हम आए हैं या भगवान की क्या कनेक्शन उसमें फील करो हर कार्य को करने में, तब जाकर आप कृष्णाइज रह पाओगे। और रात में सोते हुए ना कुछ भी भागवतम का एक श्लोक रेडी पढ़ना शुरू कर दो, कुछ दिन आधा घंटा, जिसके पास जो भी समय है 1 घंटा पढ़ के सो। वो सारी रात मस्तिष्क में ना वो पॉलिश करता रहेगा, चलता रहेगा, घूमता रहेगा। सिर्फ ज्ञान लेना भक्ति नहीं है, ज्ञान लेना है, लेकिन हम बहुत सारे भक्तों को देख रहे हैं, वो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब कर लिया उन्होंने, पर ज्ञान में ही रह गए। तो प्रेम बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। जैसे अभी बहुत सारे भक्ति शास्त्री किया है, नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है उनको, या फिर वो किसी से मांग के लिख रहे हैं, वो कोई भक्ति शास्त्री नहीं है। मैं अपराध कर रही हूँ पर वो कुछ नहीं है ऐसा। भक्ति शास्त्री का मतलब है आपका हृदय क्या कहता है, अपने हृदय खोलकर लिखो भगवान के लिए। आपका प्रेम पत्र ही है, दूसरे का प्रेम पत्र लिखोगे तो नाम भी उसी का डाल दोगे, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप महसूस ना कर पाओ। उसके लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आजकल थोड़ा सा हम दीक्षा के नाम पर थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं भक्ति शास्त्री, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। थोड़ी अंदर पहले वो जागे, वो बातें, तब करो तो अलग रलिश होगा, नहीं तो हम चीटिंग वाला ही रह जाएगा कि कम है, पास होना है, माता जी हेल्प कर दो। हमारी कविता माता जी ने भी खूब हेल्प किया है सबका तो सब हेल्प करते हैं, माता जी हेल्प कर दो, लेकिन नहीं। मैं तो इतनी बातें सुनती हूँ, इतनी भुलक्कड़ हूँ, सब सुन के अंधेरा हो रहा है क्या, दिख रही हूँ ना मैं, क्योंकि बाहर एकदम अंधेरा हो गया। लाइट जलाऊं कि ठीक है? देख रहे हैं माता जी, आप देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है। वही कहती, इतनी बातें सुनती हूँ, इतनी भुलक्कड़ हूँ, कोई कुछ भी आज अभी सुना अभी भूल गई, पता नहीं कि क्या सब हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ हरी इच्छा जो होती है ना, ददामी बुद्धि योगम, कुछ चीजें छन्नी में रह गई। जब हम भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा था कि आप सब ये याद है कि आप सब एग्जाम नहीं दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, ये जो कुछ भी है ये आप भगवान के बीच की बातें हैं। एग्जाम में कई बार, भक्ति शास्त्री में तो नहीं, उससे पहले कोई और किसी और तरह के एग्जाम में कई बार हमें जानबूझकर, अब मैं समझती थी ऐसा कैसे हो सकता है, जानबूझकर हमें फ्री छोड़कर चले जाते थे कि बताया, क्वेश्चन पेपर दे दिया और अब ये कह दिया कि चीटिंग नहीं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये समझ के, और चले जाते थे। लेकिन ऐसा लगता था 99 लोगों ने सुना ही नहीं उनकी कोई बात। अगर वहां कोई है ही नहीं, चेक कर, तो उसकी कॉपी, अरे इसका क्या होगा आंसर, उसका क्या होगा, उसका फटाफट सब कर रहे हैं। वो भक्ति नहीं हो रही। तो शायद ये सब भी एड ऑन होता हो, वो तो देख रहे हैं ना। हो सकता है यहाँ पर आपके एकदम 100% मार्क्स आ जाए, पर वो तो देख रहे हैं ना, उनसे कहाँ छुपेंगे हम। कहेंगे लव लेटर लिखा है लेकिन उसका टेप के लिखा है
तो उसमें क्या खास है, उसने जो बोला इसने लिख दिया, है ना। मैं आफ्टर शादी के बाद जब प्रभु जी से फोन करने जाती थी, जैसे शादी हुई है प्रभु जी तो यहाँ आ गए दिल्ली, मैं वही थी, एग्जाम पढ़ाई था तो वही थी, तो मम्मी घर का जो फोन था वो स्टम्प फोन था, तो मम्मी कहती थी कि वो पैसे देके कि स्टम्प फोन पे वहां बात कर लो, जाके बात कर लेना। मैंने कभी नहीं बोला, मम्मी बोलती थी जाओ, और कई बार मम्मी ऐसे बोलती भी थी कि पूछना मम्मा के कैसी है, मम्मी के बारे में पूछना, घर में सब कैसे हैं। तो मैं जब प्रभु जी से पूछती थी ना, प्रभु जी देखो चीटिंग वाली लेटर समझ में आ जाती है सबको, तुरंत पूछते मम्मी ने सिखाया। मैं मन में सोचती थी इनको कैसे पता चल गया कि मम्मी ने सिखाया क्योंकि चीटिंग लेटर होता था ना। जब आप कुछ भी हृदय से बोलोगे वो ठीक समझ में आता है, नहीं भी बोलोगे तो समझ में आएगा। अपने हृदय में किसी व्यक्ति के लिए भरपूर प्रेम रखते हो तो वो महसूस करेगा पूरी तरह।